नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। हरदा में हुए हादसे ने आज चारों ओर हाहाकार मचा दिया। पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका होने के बाद चारों ओर हाहाकार मच गया। देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। इस हादसे में कई लोगों की जान जा चुकी है। सवाल है, ऐसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हरदा में हाहाकार। जिम्मेदार कौन? हरदा की पटाखा फैक्ट्री किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि यहां इस तरह की तबाही मच सकती है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा बेहद भयानक और दिल दहला देने वाला है। सैकड़ों लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जबकि कई लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, बदहवासी है। लोग अपनों की खोज कर रहे हैं, लेकिन अब तक हादसा विकराल रूप ले चुका है। यहाँ प्रत्यक्षदर्शी अपनी आप बीती बता रहे हैं। हम लोग खाना खा रहे थे, अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट में इतना भयानक हुआ कि हमारे घर के दरवाजे तक टूटे हैं, कांच के जो लगे थे वो। ऐसा लगा कि कोई प्लेन क्रैश हो गया है, तो हम बाहर निकल के देखे तो यहाँ से 3 किलोमीटर हमारा घर है। वहाँ जाके नुकसान हुआ, दीवार में क्रैक आई है। घर तो कुछ बचा नहीं, घर जो है वो ये सब है, सब पूरा नाश हो गया। एक बार छोटा विस्फोट हुआ, फिर इसके बाद में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। समझ में नहीं बैठे, पत्थर उछल गए, हम कूद के भागे यहाँ से पीछे से। परिवार पूरा गया हमारा, एक तरीके से सामने वाला था। कौन था परिवार में? वो हमारी बहू वगैरह, भांजा बहू वगैरह, ये अगर गाय हमारी भांजी भी गई। इस बीच मध्य प्रदेश के हरदा धमाके के बाद प्रशासन राहत और बचाव कार्य में तेजी से जुटा है। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस को मौके पर पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, भोपाल से एम्स की है। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस जो है पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि घायलों की संख्या लगातार जिस तरह से बढ़ रही है और एम्स में भी उसी को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी तरह से हमीदिया अस्पताल में भी भोपाल के किया गया है और 50 से करीब हरदा में 50 के करीब एम्बुलेंस जो है पहुंचाई गई है। मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है, उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। एमपी सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की है, जबकि राहत बचाव के लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई है। जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको हर हाल में उनको सजा मिलेगी, बख्शा नहीं जाएगा। पूरा हम अपडेट ले रहे हैं प्रशासन से, उसका ये घटना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में उसका लाइसेंस कब दिया गया, करंट स्टेटस क्या था, सारी चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के पीछे जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए आकाश संवाददाता हरदा से जुड़ गए हैं और अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। अजय, अगर माफ करूं, मैं आकाश का रुख करना चाहूंगी। आकाश, अगर ताजा हाल जानना चाहूं, अभी वहां पर क्या स्थितियां हैं, जानकारी दीजिएगा। देखिए, आग पर अभी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। फिलहाल हम इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद हैं और जिला अस्पताल के बाहर की तस्वीरें कीर्ति दिखाते हैं। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको एम्बुलेंस की कतारें नजर आएंगी। 145 के करीब मरीज इस जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि इंदौर और भोपाल कई मरीजों को रेफर किया गया। भोपाल के एम्स और हमीदिया अस्पताल में कई मरीजों का इलाज चल रहा है। एक बार अगर मरीजों का आंकड़ा मैं आपको बताऊं, देखिए कुल 174 मरीज जो हैं वो इस विस्फोट के बाद लाए गए, जिनमें से 149 मरीजों का इलाज यहां चल रहा है, यानी कि हरदा के जिला अस्पताल में चल रहा है। जो 9 मरीज लाए गए वो पहले से डेड थे और कुल जो रेफर मरीज किए गए हैं वो 25 मरीज हैं। अब तक 10 लोगों की मौत हुई है और इस हादसे के बाद बड़ी सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका था जहां पर यह पूरी घटना हुई है और रिहायशी इलाके में
विस्फोटक बनाने की अनुमति मिलना ही अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। जब प्रशासनिक अधिकारियों से हम बात करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि लाइसेंस निरस्तीकरण को लेकर अभी इसकी जांच चल रही थी, इसी बीच हादसा हुआ। हादसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी एक मरतबा हादसा कीर्ति हो चुका था और उसमें भी 2 लोग जले थे, उनकी मौत भी हुई थी। अभी 10 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। फैक्ट्री में फिलहाल फैक्ट्री को जमींदोज किया गया है और उस मलबे को खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई और जो शव है वो तो अभी अंदर नहीं फंसा हुआ, यानी कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। 149 मरीज इस अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है। शासकीय जिला अस्पताल हरदा है जहां की आप तस्वीरें देख रहे हो। लगातार अभी भी यहां पर पेशेंटों को लाने और उन्हें रेफर करने की जो कवायद है वो चल रही है। कुल जो 174 से ज्यादा मरीज हैं उनकी यहां पर लिस्ट भी लगाई गई क्योंकि परिजन बहुत परेशान हो रहे हैं। जब ये हादसा हुआ करीब सुबह 11 बजे का यह हादसा है और इसके बाद से लगातार लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं क्योंकि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं कुछ तो भागे, लेकिन कुछ अभी भी वहां पर फंसे होने की उनकी आशंका, यानी कि उनकी आप डेथ समझ लीजिए निश्चित मान सकते हैं क्योंकि एक लंबा वक्त जो है वो बीत चुका है। अभी भी एम्बुलेंस से लगातार जो मरीज हैं उन्हें लाया जा रहा है और कुछ को रेफर भी किया जा रहा है। जिला अस्पताल के भीतर हम जो घायल हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो 174 कुल पेशेंट हैं, चाहे वो घायल हो या मृतक हो, उनकी सूची पूरी लगाई गई है और हेल्प डेस्क बनाया गया है। जो लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं वो यहाँ आकर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सहायता केंद्र, ये हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। कई जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब आपको वार्ड की तरफ ले चलते हैं और वार्ड की तस्वीरें भी कीर्ति दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये दर्दनाक हादसा था और इस हादसे के गुनाहगार कौन है उनकी जिम्मेदारी तय होना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो एडमिट हैं और ये सभी पेशेंट इस हादसे के शिकार हैं। स्पेशल वार्ड बनाया गया है और एक वार्ड में नहीं, कई अलग अलग वार्डों में पेशेंट्स को भर्ती किया गया है। लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है और ये जिला अस्पताल के अलावा कई अन्य जगहों पर भी पेशेंट्स को रखा गया है। यहाँ पर कुल 145 मरीज हैं। दादी, आप वहाँ आसपास रहती थी या फैक्ट्री पर गई थी? काम करने गई थी फैक्ट्री में। फैक्ट्री पे काम, जब धमाका हुआ तो आप वहाँ पर मौजूद थे? हाँ। फिर कैसे आपने अपनी जान बचाई? भाग लिए थे पहले ही। भागे? हाँ, भागे जब बचे। कहाँ गए आप लोग भाग कर? वो बहुत दूर तक गए हम भाग के। कम से कम 4 किलोमीटर भागे होंगे। 4 किलोमीटर? हाँ, जो पहली बार में धमाका हुआ था अगर वो भाग के निकल गए, हाँ, वो बच गए। जो अंदर रह गए, फैक्ट्री में काम कर रहे थे उस वक्त? तो वहाँ तो 300-400 आदमी थे सब। 300-400 आदमी थे। अभी कई लोग वहाँ पर हो सकता कोई है, पक्का नहीं है कि वहाँ कितने भागे और कितने मर गए होंगे। आप लोग कब से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? उनको तो दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। ये फैक्ट्री कब से चल रही थी जानते हैं? लंबे समय से? काफी लंबे समय चल रही है वो फैक्ट्री। इसके पहले भी यहाँ पर हादसे हुए हैं? हाँ, पहले भी हादसे हुए। ये तीसरा हादसा है बड़ा। तीसरा हादसा है। पहले भी 2 हादसे हो चुके हैं जिसमें 3 मौतें एक साथ हुई हैं, एक में 2 मौतें हुई। तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कि रिहायशी इलाके में फैक्ट्री संचालित हो रही है जहाँ पर लोग रह रहे हैं? पेट की लड़ाई लड़ता है वो, कहाँ से किसको शिकायत करेगा। आप लोग मजदूरी ही करते थे? हाँ, न मैं तो साहब ये है। तो अभी वहाँ पर पटाखे बनते थे कि सिर्फ उन्हें स्टोर किया गया था? बनते हैं 12 महीने बनते हैं। 12 महीने बनते हैं। उस वक्त तो अगर आप वहाँ मौजूद होंगे तो कैसा नजारा था? क्या देखा आप लोगों ने जब आग लगी? पहले आग लगी कैसे, कुछ पता है? आग लगने के बाद विस्फोट होने लगे सीधे? नहीं, पहले आग लगी गोडाउन में तो वहाँ लोगों ने, सब जो वर्कर थे काम करने वाले, उनको बताया कि बाहर निकलो, भागो, आग लग गई है। विस्फोट तो बाद में हुआ ये। अच्छा, आप लोग तब तक बाहर निकल चुके थे? हाँ। आप लोगों के घर आसपास वही है कि हाँ, आसपास भी घरों में नुकसान पहुंचा है? बहुत ज्यादा पहुंचा है। बहुत ज्यादा नुकसान। दीवारें गिर गई हैं, घर की छत गिर गई है। घर की छत गिर गई, दीवारें, बाउंड्री वाल पूरी फेंका गई सबकी। तरीके का इतना खतरनाक विस्फोट था कीर्ति, आप अंदाजा लगाइए। तीसरा बड़ा हादसा है। दोनों जो कंपनी चलाने वाले 2 भाई हैं, दोनों फरार चल रहे हैं और पुलिस अब इन पर FIR भी करेगी। यहाँ पर खाना मुहैया कराया जा रहा है, इसके साथ ही इलाज मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। और भी जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जान बचाई और कैसे यहाँ तक पहुंचे। अब देखिए, और जो तमाम लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं। दादी, आप वहाँ काम करती थी कि आसपास? हम तो घर ही थे, हमारा घर थोड़ा दूर है फैक्ट्री से। लेकिन बहुत जोर से धमाका हुआ तो हमारे घर के सब शीशे टूट गए, खिड़कियों के, और
ये चोट आ गई सब आंख में चोट इसी हादसे की वजह से लगा? हाँ, वो कांच टूटे ना पूरे खिड़की उनके, तो पूरे पलंग पे ही मैं बैठी थी पास में ही, तो ये लग गई आंख में मेरे को। अभी आप अच्छा ठीक महसूस कर रही हैं पहले से बेहतर? हाँ, थोड़ा ठीक लग रहा है अब। यहाँ इलाज ठीक तरीके से हो रहा है? हाँ, ठीक तरीके से हो रहा है। आप घर में जो दीवारें थी उनको भी नुकसान, बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था? हाँ, धमाका तो बहुत तेज था, लेकिन दीवारों को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारे घर की खिड़कियाँ पूरे कांच टूट गए। कितनी दूर है फैक्ट्री से आपको? वहाँ से होगा 200 मीटर घर दूर। 200 मीटर दूर फैक्ट्री था। आप कहाँ रहते हैं? यही हरदई जी, फैक्ट्री के आसपास? हाँ तो आप लोगों को घर को भी नुकसान पहुंचा है? हाँ हुआ ना, क्या 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 क्या? व्यस्त हो गया पूरा, खिड़की वगैरह ये सब। भूकंप आता वैसे तस्वीर बन गई। बिल्कुल, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर तक इसका चला है सब। यहाँ तो हमारे आसपास तो टीन छत के छत उड़ के फिका गए। टीन और छत जो है घरों की वो भी उठ के फिकाने लगी। दादा आप वहीं रहते थे कि काम करते थे फैक्ट्री में? नहीं, काम नहीं करिए, बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहे थे मैं। अच्छा, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे? हाँ। फिर धमाका हुआ कि धमाका हुआ तो भागदड़ में गिर गए, गाड़ी सही था, बच्ची को भी लग गई, मेरे को भी दोनों पाँव में चोट आ गई। इतना तेज धमाका था, आप अंदाजा लगी। बच्ची आप ठीक हो? हाँ। तो अब स्कूल से आ रही थी तभी ये पूरा जा रही थी सुबह 11 बजे के आसपास? हाँ। ऐसा पहले कभी देखा था आपने जिस तरीके से यहाँ पर धमाका हुआ? नहीं। दादा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी जहाँ लोग रहते हैं, इसको लेकर कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं करी जिला? अरे शिकायत हम तो बहुत करे, मजदूर लोग भी नहीं मानते, नहीं कोई इसका ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। शिकायत के बाद भी कोई बात नहीं सुनी? हाँ, कोई सुनने को राजी पहले नहीं। भी हमने सुना कि कई बार और हादसे हुए। हाँ हुआ था, पहले भी हुआ था, उसमें भी लोग मरे थे? उसमें मरे थे। देखिए ये एक लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि पहला हादसा नहीं है, 3 बार हादसा हो चुका है और इसके बावजूद जो कंपनी के संचालन की अनुमति थी उसे यहीं पर रखी गई और इसके लाइसेंस की संभवतः अभी जांच चल रही थी, क्योंकि एडीएम इस तरीके की जानकारी दे रहे थे और ये बताया गया कि जांच के पहले ही, जांच खत्म होने के पहले ही जो लोग हैं उनके बीच ये धमाका हो जाता है, ये हादसा हो जाता है, आगजनी की घटना होती है। अभी तमाम कई बड़े सवाल हैं, क्योंकि बारूद की वजह से जो ये पूरा हादसा हुआ है वो बेहद दर्दनाक हादसा है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो ये भी तय की जानी चाहिए। आपको सर में चोट आई है? जी सर। वहाँ गुजर रहे थे, क्या कर रहे थे? फैक्ट्री के आसपास थे? नहीं सर, मैं भी काम करता था वहाँ। कितने कब से काम कर रहे हैं? सर 4 महीने से। 4 महीने से। कैसे ये हादसा हुआ, आप लोगों को कैसे पता चला कि आग लग गई? सर हमारे साइड में बारूद का काम होता था, वहाँ पे पहले ब्लास्ट हुआ तो हमारे साइड की सारी दीवार वगैरह टूट गई, तो हम घबरा गए, सब घबरा के सब बाहर हिटे। फिर वहाँ पे सर भीड़ लग गई, फिर 5 मिनट बाद दूसरा ब्लास्ट हुआ तो उसमें सभी को चोट आई सर। तब तक आप लोग भाग नहीं पाए थे? नहीं भाग पाए थे सर, पूरा धुआं हो गया था, कुछ भी दिखा नहीं रहा था, रोड पूरा जाम हो गया था। कंपनी में काम करते होंगे लगभग, कितने वहाँ पर उस समय कितने लोग होंगे जब ये ब्लास्ट हुआ? सर 200-100 लोग होंगे सर। 200 लोग। हाँ। अभी मतलब कुछ लोग भाग पाए, कुछ लोग नहीं भाग पाए? हाँ सर, कुछ लोग भाग गए थे, कुछ लोग नहीं भाग पाए, फैक्ट्री में ही थे कुछ लोग। कीर्ति, बहुत सारे लोग फैक्ट्री में ही रह गए, जो वहां से भाग सके वो भागे, क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पर हमने तस्वीरें देखी वो बहुत खतरनाक है। दादा आपको ये चोट ब्लास्ट की वजह से लगी पूरी चोट? हाँ, उसी की वजह से लगी। आपका घर सामने ही है, आप वहाँ काम करते हैं कोई की रहते हैं? काम नहीं करते, रहते ही वहीं पे, हमारा घर है, कम से कम 30-40 घर पे वही मोहल्ले में। 30 साल से घर है, घर को भी नुकसान पहुँचा? अरे पूरा जल गया, सब पूरा घर जल गया। इतने लंबे समय से फैक्ट्री चल रही है तो इसकी 10-12 साल से चल रही है, बाकी हम तो 25 साल से रहते हैं वहाँ। फैक्ट्री पहले छोटे कार उस पर चलती थी, फिर धीरे धीरे बड़ा करते गए। इसके पहले जो हादसे हुए हैं आपने बोला मान नहीं हुआ था, लेकिन प्रशासन खबर थी, वो 2-4 दिन बंद करवाते हैं, फिर चालू कर हो जाती है। इसमें देखिए लापरवाही कह सकते हैं, जो बुजुर्ग, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, हर उम्र के लोग इस हादसे से प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर 3 से ज्यादा वार्ड हैं जहाँ पर जो हादसे के लोग हैं, हादसे से प्रभावित लोग हैं, इन्हें भर्ती किया गया है। ये एक वार्ड है, इसके अलावा एक ट्रॉमा सेंटर है और एक अन्य वार्ड है। कुल 3 से 4 वार्डों में लोगों को इलाज किया जा रहा है, क्योंकि 145 से ज्यादा मरीज जो हैं वो हरदा के जिला अस्पताल में ही अपना इलाज करवा रहे हैं, जबकि अन्य मरीजों को रेफर किया गया है भोपाल के लिए। भोपाल के हमीदिया और एम्स अस्पताल में भी जांच चल रही है।
आकाश, एक और जानकारी आपसे लेना चाहूंगी कि अभी जिस तरह से आपने मरीजों की तस्वीर दिखाई है उसमें ज्यादातर मरीज ऐसे वाले हैं जिनको कहीं ना कहीं चोटें आई हैं। जो एक बर्न यूनिट बनाई गई है, वो बर्न यूनिट में भी क्या कोई मरीज जो है उसको भर्ती कराया गया है? क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें हमने देखी है किसी न किसी को किसी तरह से चोटें आई हैं, लेकिन जो धमाके की वजह से जो ब्लास्ट हुआ था, जो आग लगी थी, वो सीवियर बर्न के लिए जो यूनिट बनाई गई थी उसमें कितने मरीज भर्ती हैं, उसको लेकर के कोई जानकारी? देखिए, जो गंभीर रूप से झुलसे हैं कीर्ति, उन्हें भोपाल एम्स और भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जो बर्न यूनिट तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे वहां पर भेजा गया है। जो हम अभी आपको तस्वीरें दिखाते हैं सामान्य वार्ड है, और जो क्रिटिकल केस के जो झुलसे हुए मरीज हैं उन्हें बर्न यूनिट में रखा गया है और वहां तक कैमरा पहुंच पाना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग अंदर रह गए और हमने अपनी आंखों से वो तस्वीर देखी है कि 2 जले हुए लोगों के शव को बाहर निकाला गया, यानी कि वो कंकाल कह सकते हैं आप। तो ये संख्या, जो मौत का आंकड़ा अभी हम बता रहे हैं, ये आगे चलकर और बढ़ सकता है। ये दूसरा महिला ओपीडी है और यहाँ पर भी वहां के पेशेंट भर्ती हैं, यानी कि जो जिन्हें चोटें आई हैं, जो घायल हैं, जो जले हुए लोग हैं, उन्हें दूसरे वार्डों में, जो ज्यादा गंभीर हैं, उन्हें भोपाल के एम्स और हमीदिया अस्पताल में ट्रांसफर किया गया है ताकि उन्हें बेहतर इलाज वहां मुहैया हो सके। इसके अलावा भोपाल से टीम भी भेजी गई, यहाँ पर 5 डॉक्टरों की टीम है और जो जरूरी दवाएं हैं और संबंधित सुविधाएं हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उन चीजों को भी हरदा भेजा गया है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आग अभी धधक रही है, कहीं कहीं धमाके भी हो रहे हैं, छोटे छोटे धमाके भी हो रहे हैं। इसके अलावा एक बिल्डिंग जो है जहां पर अभी कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है, जो उसी फैक्ट्री की बिल्डिंग का हिस्सा बताया जा रहा है, जो जमींदोज नहीं हुआ है, वहां पर अभी छानबीन की जाएगी। कुछ लोग वहां जले तो नहीं है, वहां दबे तो नहीं है। इसके साथ ही पूरे मलबे को खंगाला जा रहा है कि मलबे में कुछ लोग अगर हों फैक्ट्री के भीतर तो उनको भी बाहर निकाला जाए, उनके शवों को बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, तो लोग जो अभी दबे हुए हैं मलबे में, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लौटूंगी मैं आपके पास। आकाश, अजय का रुख करना चाहूंगी। अजय, मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और अगर अस्पतालों को लेकर के स्थितियों को जानना चाहूं तो वहां पर अभी क्या स्थितियां हैं? जो क्रिटिकल कंडीशन के मरीज वहां पर पहुंचे हैं, कैसे उनका उपचार हो रहा है, उनकी जानकारी दीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी देर पहले हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे। यहाँ पर जो घायल हैं उनका हालचाल जाना, उनसे बातचीत की और डॉक्टरों को निर्देश दिए कि बेहतर इलाज किया जाए उनका। यहाँ पर करीब 13 मरीज अभी तक आ चुके हैं और आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जो उनमें से 10 मरीजों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है। 2 मरीज ऐसे हैं जिनका अभी मौजूदा वक्त में जो है ऑपरेशन चल रहा है, वो ऑपरेशन थिएटर में है, वो ज्यादा गंभीर थी, इस वजह से उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा, निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इन्हें अच्छी सुविधाएं और अच्छा उपचार दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई भी ऐसी जो नजीर पेश हो। उन्हें हमेशा याद रहेगा ये कार्रवाई कि मध्य प्रदेश में अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो कैसी कार्रवाई की जाती है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं, उनसे मुलाकात की है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कल वो हरदा जाएंगे और हरदा जाने के बाद वहां पर मौके की स्थिति को देखेंगे, जायजा लेंगे और जो भी आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है। एम्स की बात करें तो एम्स में 7 से 8 मरीज भर्ती हुए हैं और पूरे भोपाल की बात करें तो 22 के करीब जो है मरीज अब तक आ चुके हैं और आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको राजधानी भोपाल लाया जा रहा है ताकि उनको बेहतर उपचार दिलाया जा सके। बिल्कुल, जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें भोपाल रेफर किया जा रहा है और वहां पर उनको बेहतर उपचार भी मिल रहा है। लौटूंगी मैं अजय आपके पास। आकाश को एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। आकाश, आपने जिस तरह से वहां की तस्वीरें देखी थी, अगर उस पूरे एरिया को समझने की कोशिश की जाए जहां पर इस फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, तो वो एरिया कितना ज्यादा होगा? क्योंकि जब तस्वीरें निकल के सामने आई थी तो उसी तरह से नजर आ रहा था कि सिर्फ वहां पर धुआं है, वहां पर बारूद नजर आ रहा था, सब तरफ से काला काला वो पूरा एक मंजर दिखाई दे रहा था। वो एरिया कितना रहा होगा जहां पर ये पूरी फैक्ट्री का संचालन हो रहा था?
कीर्ति, एक बड़ा इलाका है इस फैक्ट्री के कब्जे में, क्योंकि अभी उस जगह को पूरी तरीके से जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया है और वहां पर कई जेसीबी की मशीनें, पोकलेन की मशीनें जो हैं वो मलबे को हटा रही हैं। अगर उस पूरे इलाके की बात करें तो ये बाईपास है और बाईपास से 200 मीटर भीतर ये फैक्ट्री, मान लीजिए 500 मीटर भीतर ये फैक्ट्री स्थापित है और फैक्ट्री के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। और जब ये धमाका हुआ, पहले तो आग लगने की जानकारी सामने आती है, आग लगने के बाद अफरा तफरी मस्ती है और इसके बाद जो धमाका, जो ब्लास्ट हुआ, वो ब्लास्ट इतना घातक था कि जैसे भूकंप के झटके आप महसूस करते हैं उसी तरीके के भूकंप के झटके आसपास कई किलोमीटर तक महसूस हुए। यानी कि जो पक्के और बड़े घर थे उन घरों में भी झंझनाहट लोगों को महसूस हुई, लोगों के सामान नीचे गिरे। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बारूद यहां पर इकट्ठा था और वो बारूद जब ब्लास्ट होना शुरू हुआ तो कई किलोमीटर जो सुतली बम होती है, सुतली बम कि सुतली कई किलोमीटर दूर तक जाकर उसके बंडल अभी भी सुलग रहे हैं, जो अपनी आंखों से देखकर जिला अस्पताल पहुंचे हैं। इसके अलावा कई जिंदा बम हैं जो अभी भी अगर उनको जलाया जाए तो उनमें भी धमाके होंगे। पटाखों की लड़ियां हैं, जो चटाई बम हैं वो आसपास बिखरे हुए हैं, क्योंकि वो तेजी से फैक्ट्री में जब धमाका होता है तो बहुत सारी संख्या में जो विस्फोटक पदार्थ है वो बाहर की ओर फेंकाते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ लोग घायल हुए, क्योंकि वो रोड चालू रोड है जहां पर एक कंपनी रोड के जस्ट बगल स्थित है और वहां पर लोग आते जाते हैं, वो एक बेहतर ट्रैफिक वहां पर रहता है, तो लोग वहां पर बड़ी संख्या में घायल हुए। जो कंपनी, जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के ईंट और इसके अलावा कंक्रीट भी उड़कर लोगों के ऊपर गए, जिसकी वजह से लोग घायल हुए, जिनसे अभी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, जिनसे हमने पूरा मंजर समझने की कोशिश की। तो ये हादसा छोटा हादसा नहीं है, हादसा बड़ा हादसा है। राज्य सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिहायशी इलाके में इस तरीके की विस्फोटक सामग्री बनाने वाली कंपनी लंबे समय से संचालित हो रही थी। एक बार हादसा होता है, कलेक्टर ताला लगाते हैं, दोबारा कंपनी को कंपनी संचालित करने की अनुमति मिल जाती है। ये कोई पहला हादसा नहीं है। लगातार हादसे होने के बाद भी ऐसी कंपनी को ना तो कायदे से कार्रवाई की गई और ना ही यहाँ से हटाया गया। और जिस तरह से ये मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्होंने बताया कि वो मंजर कैसा रहा था, और कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में वो दर्द होगा, क्योंकि कई ने अपनों को अभी तक वो ढूंढ नहीं पाए हैं। लगातार उन्हें ढूंढने का प्रयास भी वहां पर जारी है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो वहां पर मशीनें लगी हुई हैं उनकी मदद से लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।